से सुनिएगा। हो घर से निकला क्या कुछ सोच कर। जिंदगी में हम बहुत कुछ सोचते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं, उसी में लग जाते हैं। हो घर से निकला क्या कुछ सोच कर, घर से निकला क्या कुछ सोच कर। हो क्या कुछ सोच कर, क्या कुछ सोच कर, क्या कुछ सोच कर। घर से निकला क्या कुछ सोच कर, काया पलट हुआ माँ को पाकर। विधि ने लिखा हो, विधि ने लिखा, विधि ने लिखा मेरा ये संजोग, मेरे बचने दी नहीं उम्मीद, मेरे बचने दी नहीं उम्मीद। हो मैनू इश्क दा लग यारो, मैनू इश्क दा लग यारो, मेरे बचने दे नहीं उम्मीद, मेरे बचने दे नहीं उम्मीद। क्या बात? हाँ मेरे बचने दे, मेरे बचने दे नहीं उम्मीद, नहीं उम्मीद, नहीं उम्मीद, मेरे बचने दे नहीं उम्मीद, मेरे बचने दे नहीं उम्मीद। अब तो मेरी जिंदगी सवर गई, सहयोग में आने से, शिमा को पाने से। अब तो मेरी जिंदगी सवर गई, माया भंवर से अब तो उतर गई। मैंने पाया है, मैंने पाया है, मैंने पाया है माँ का सहयोग, मेरे बचने भी नहीं उम्मीद, मेरे बचने भी नहीं उम्मीद। मैनू इश्क दा लग यारो। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में, अपना संपूर्ण अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे श्री माँ की बिंदी की ओर देखना है और प्रार्थना करनी है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे और धीरे से आंखें बंद करेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार द्वारा राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे आराम से। इश्क दा मैनू इश्क दा लग यारो, मेरे बचने दे नहीं उम्मीद, मेरे बचने दे नहीं उम्मीद। अरे कहने लगे सब लोग, अरे
परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में हमारे लेफ्ट साइड के ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं कृपा करके इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। यहाँ पे हम श्री महाकाली साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे राइट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। अल्लाह 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 तेरे दर पे तेरे दर पे जो भी आए हैं हो रब्बा तेरे दर पे जो भी आए हैं हो रब्बा ओनू त बंदे रब मिलया ओनू त बंदे रब मिलया ओनू त बंदे रब मिलया। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागृत बनाइए। यहाँ पे हम श्री हनुमान जी साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हनुमान जी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे और अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। रब मिलया ओनू त बंदे रब मिलया तेरे दर पे तेरे दर पे तेरे दर पे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री गणेश हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं कृपा करके इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। यहाँ पे हम श्री गणेश साक्षात मंत्र कहेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर स्टमक पे रखेंगे, बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए, हमें समाधानी बनाइए, हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए।
अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। ओनु तबंदे रब मिलया, ओनु तबंदे रब मिलया, हाँ, तेरे दर पे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे भव सागर के सभी दोष सभी बाधाएं दूर कीजिए और हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। कृपया हमें खुद का गुरु खुद बनाइए, हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पे, जहाँ पे साक्षात श्री विष्णु माया जी का स्थान है, वहां पे रखेंगे, अपने नेक पे, लेफ्ट साइड। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा कर दिया है। हमारे मन में गति द्वेष भावना नहीं है। असहज हमने सबको क्षमा कर दिया है और खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्त्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। तेरे दर पे, तेरे दर पे, तेरे दर पे जो भी आए हो रब्बा, तेरे दर पे जो भी आए हो रब्बा, ओनु तबंदे रब मिलया, ओनु तबंदे रब मिलया, ओनु। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। कृपया हमारी कुंडलिनी सदैव हमारे सहस्त्रार में प्रस्थापित कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना संपूर्ण अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी सुनेंगे। तो देखिए, आज श्री माता जी के वजह से हमें सच्चे ज्ञान, हमें ऐसा समझ आया है कि कैसे हम अपने आप से जुड़े, कैसे हम खुदा से जुड़े, और उसी वजह से आज हमें सहयोग संपूर्ण रूप से निशुल्क प्राप्त हुआ है। तो आइए हम अभी आपको एक कहानी बताते हैं। तो एक बार श्री माता जी जा रहे थे और उनके साथ सभी सहयोगी भी जा रहे थे साथ में, और सबके मन में ये प्रश्न आया कि श्री माता जी, हम ध्यान कैसे करें, हमारा ध्यान कैसे लगे। तो श्री माता जी ने कहा, ध्यान जो है उसमें लगना और करने में बहुत फर्क है। क्योंकि ध्यान में लगना है कि आप हमेशा ही ध्यान में रहते हैं, निर्विचारिता में रहते हैं, और ध्यान करने बैठना वो शुरुआत में हमें ज़रूरत होता है ताकि हमें वो स्थिति प्राप्त हो जिसकी श्री माता जी ने हर स्पीच में व्याख्या की है। तो ऐसे काफ़ी छोटी बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, बहुत सारे सहयोगी इसके, जो आपको धीरे धीरे बता सकते हैं कि कितना सुंदर और कितने सरल रूप से इतना महान ज्ञान श्री माता जी ने हमें दिया है। तो माँ के साथ रहना, माँ के साथ जब हम लोग होते थे, माँ कभी ऐसा हमें फील नहीं करवाती थी कि वो सर्वज्ञ है, कि उन्हें सब पता है, उन्होंने खुद सहयोग बनाया है। दैट हम्बलनेस, दैट स्वीटनेस, दैट मेलोडियस, दैट लव आज तक हमने किसी और इंसान में संपूर्ण रूप से नहीं देखा है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं देखा है, सहयोगी में होते हैं ये सारे गुण, लेकिन श्री माता जी एक एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल, तो हम सब भी उनसे यही सीख सकते हैं कि ऐसा हम बन सकते हैं सहयोग ध्यान के द्वारा। ठीक है ना। तो अभी जो अगला प्रस्तुति हम आपके लिए लाए हैं
वो एक ऐसा गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसमें कहा है कि हे परमात्मा, आप मेरे जो ये ईगो सुपर ईगो है, जो अहंकार और प्रति अहंकार है, उसे निकाल के फेंक दो और आप मेरे इस घड़े को आपके आत्मा के प्रकाश से भर दो। तब मुझे किसी से भी डर नहीं लगेगा और नहीं लगता, क्योंकि मैं सिर्फ खुदा की हूँ, मैं सिर्फ ईश्वर की हूँ, तो मुझे दुनिया से क्या डर। सूफी कलाम है, सारे सूफी कलाम ही है। तो ये लास्ट सॉन्ग है सब आपके लिए। तो माही यार दी घड़ोली भर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी, एक अल्लाह कणू मैं डर दी। हम अपना संपूर्ण अटेंशन अपने सहस्रार पे और अपने दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे और इस भजन से जो भी चैतन्य हमें मिलता है उसका आनंद उठाएंगे। एक मौला कणू मैं डर दी, ना और किसी से मैं डर दी। तो आइए आप सबके लिए प्रस्तुति है। तो जब हम अंदर से स्वतंत्र हो जाते हैं, जब हम संपूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर लेते हैं, तभी हम उस एकाकारिता को प्राप्त करते हैं और हम निडर होके जिंदगी खुशहाल से जीते हैं। तो दिस ब्लेसिंग ऑफ श्री माता जी मे इट फॉल ऑन ऑल ऑफ अस मोर एंड मोर, एंड दिस ब्यूटिफुल एग्जाम्पल विच शी इज़ फॉर अस, क्योंकि हमने उनको आंखों से देखा है। ये कोई किताबी बातें नहीं है जो हिस्ट्री बुक में पढ़ के आप सुन रहे हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे सहयोगी आपको मिलेंगे धीरे धीरे, जिन्होंने हमें देखा है कि हाँ, ये संपूर्ण रूप से जो ये कहती है वही है, वो चीज़ जो है, तब आपकी ज़िंदगी ऑफकोर्स बदल जाती है, राइट। तो आइए हम ये लास्ट प्रस्तुति सुनते हैं। आप सब आज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया सहयोगा, आप जुड़े रहें, ध्यान करें, हम सब मिलके ध्यान करेंगे और अपने आत्मा के प्रकाश में अपनी ज़िंदगी को जिएंगे। माही यार दी घड़ोली भर दी, सोने यार दी घड़ोली भर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोनी यार दी घड़ोली भर दी। एक मौला कणू में डर दी, एक अल्लाह कणू में डर दिया। माही यार दी घड़ोली भर दी, ओ माही यार दी घड़ोली भर दी, सोनी यार दी घड़ोली भर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोनी यार दी घड़ोली भर दी। एक अल्लाह कणू में डर दी, एक मौला कणू में डर दिया। माही यार दी घड़ोली भर दी, सोनी यार दी घड़ोली भर दी। पीर पीरा हजरत मीरा, पीर पीरा हजरत मीरा, हो नामक गित जे टूटिया जंजीरा। पीर पीरा हजरत मीरा, हो नाम गिते ना टूटिया कंजीरा। हो मैं मुर्शद कमली कर दी, मैं मुर्शद कमली कर दिया। हो माही यार दी घड़ोली भर दी, सोनी यार दी घड़ोली भर दी, माही यार दी घड़ोली भर दी, सोनी यार दी घड़ोली भर दी। हो घूम चड़कना घूम चड़कना घूम चड़कना घूम, घूम चड़कना घूम चड़कना घूम चड़कना घूम, घूम चड़कना चड़कना घूम चड़कना घूम चड़कना घूम चड़कना। कयादा तेरी कत
कत्तण वाली जीवे घूम चढ़कना सयादा तेरी कत्तण वाली जीवे 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 लड़िया वत्तण वाली जीवे घूम चढ़कना चढ़कना घूम चढ़कना घूम चढ़कना घूम चढ़कना घूम चढ़कना घूम चढ़कना घूम 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 चढ़कना सैयादा तेरी कत्तण वाली जीवे कत्तण वाली जीवे कत्तण वाली जीवे कत्तण वाली जीवे लड़िया मत्तण वाली जीवे घूम चढ़कना सैयादा तेरी कत्तण वाली जीवे घूम चढ़कना 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 अल्लाह तू ही 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 मैं नहीं बस तू ही मैं नहीं बस तू ही मेरे मौला मेरे आका 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 तू ही 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 मैं नहीं मेरा क्या इसे हम आधि दैविक और आधि भौतिक इस दो नामों से जानते हैं। अब इसके लिए कोई उर्दू में शब्द नहीं है क्योंकि इस पे इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आधि दैविक वो है जिसे हम राइट साइडेड कहते हैं। जब आदमी राइट साइडेड बहुत ज्यादा हो जाता है, जब वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, या जब वो धर्म के मामले में भी सोचता है कि मैं इस शक्ति को प्राप्त करूं, उस शक्ति को प्राप्त करूं, मुझे ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए जिससे मैं पृथ्वी के तल में क्या है या और गुप्त चीजें कहाँ है, कहाँ गुप्त धन छिपा हुआ है, इस तरह की बातें जो आदमी बहुत प्रयत्न करता है उसके ऊपर इसका असर आ जाता है। इसे हम आधि दैविक कहते हैं। ये राइट साइड में होती है जो कि पिंगला नाड़ी से परे, जो हमारे अंदर जगह बनी हुई उस जगह में होती है। इसे सुप्रा कॉन्शियस एरिया कहते हैं। ये सुप्रा कॉन्शियस एरिया जो है हम सबके अंदर बसा है। जब आदमी इस तरह से बहुत एग्रेसिव हो जाता है तो जो लोग अपने महत्वाकांक्षा एम्बिशंस को लेकर के मरे हुए हैं, ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हो सकते हैं और आर्किटेक्ट्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि ऐसी इच्छाएं लेके मरे हैं कि हम मर्क्यूरी से सोना बनाए, इस तरह बनाए, इस तरह की विक्षिप्त जिन्होंने अपनी इच्छाएं रखी हुई हैं, ऐसे जीव जब संसार में मरते हैं और उनका एग्रेशन पूरा नहीं होता तो वो इस एरिया में हमारे रहते हैं, जिसे कि हम सुप्रा कॉन्शियस से परे उसके नजदीक ही जो कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस है, जिसे कि आप सामूहिक सुप्रा कॉन्शियस कह सकते हैं या जिसे आप सामूहिक भविष्य कह सकते हैं, जहां सारे भविष्य को मानने वाले लोग जो भविष्य से लड़ते रहे, जिन्होंने भविष्य के सहारे संसार जीता है, ऐसे सब लोग यहाँ स्थित रहते हैं। जितने भी कुछ ऐसे प्राणी थे, जितने भी कुछ ऐसे पक्षी थे, जितने भी कुछ इस तरह के जंगल थे या इस तरह के आप कहिए पत्ते थे, फूल थे, जो कि दूसरों पे एग्रेशन करते थे, दूसरों पे आक्रमण करते थे, ऐसे सारे के सारे इस जगह स्थित है, सारे हमारे अंदर स्थित है। ये जगह हमारे अंदर बनी है। ये सुप्रा कॉन्शियस एरिया में जा करके आप ऐसी चीजों को जान सकते हैं, जैसे कि LSD नाम की जब चीज आप ले लें तो आप पे ये असर आ जाता है और आप उसे देख सकते हैं। नानाविध आपको रंग दिखाई देंगे, ये सब सुप्रा कॉन्शियस है। बहुत से लोगों को एकदम से कहीं क्रॉस दिखाई दे देता है, कहीं किसी को प्रकाश दिखाई दे देता है, कहीं कुछ इस तरह की चीज दिखाई देना माने आप वहां नहीं। और ऐसे लोग करते करते फिर ये भी जानते हैं कि अब कौन आने वाला है, मुझे हंच आया ये साहब आने वाले हैं। या ऐसे आदमियों को ये भी होता है कि हाँ मुझे पता है वो वहां क्या कह रहे हैं, उनका मुझे पता है।
इनको मराठी में हमारे यहाँ मन कवड़े कहते हैं, शायद हिंदी में भी कोई शब्द होगा, कि जो बैठे बैठे ही बता सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और वहाँ क्या हो रहा है। अब इसके जानने से परमात्मा को जाना कैसे जाएगा? परमात्मा का स्थान तो यहाँ पर सुपर कॉन्शियसनेस, यहाँ पर हमें जाने का है, और हम राइट साइड में चले जाते हैं और सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ सब आ गया। इस मामले में कुछ तांत्रिक होते हैं जो राइट साइडेड होते हैं। जैसे आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको बता देंगे कि आप कौन सी नौकरी के लिए आए हैं, जो आपका फ्यूचर जो आपके दिमाग में सारा फ्यूचर बता देंगे। लेकिन दूसरी जो साइड है वो इससे भी डेंजरस है। राइट साइड तो है क्योंकि उससे हिटलर जैसा आदमी हुआ और उसको ऐसे लोगों ने मदद की कि जो बहुत एम्बिशियस थे वो उनके मदद में आए, उन्होंने इन लोगों को पकड़ लिया और इनकी बुद्धि पर ऐसा जाल डाल दिया कि ये देख नहीं पाए कि ये इंसान है और हम भी इंसान हैं। इनको गैस चेंबर में मारने से क्या हम बच सकते हैं? ये भी तो हमारा एक हिस्सा है। लेकिन वो ऐसा कुछ जाल उस वक्त फैल गया, ये जो जिसे कहना चाहिए मृत जो लोग हैं, जो मरे हुए ऐसे बड़े बड़े एम्बिशियस लोग हैं, उन सब ने उस वक्त मदद की। और ऐसे लोग ने आज भी हर जगह अपने अपने केंद्र खोले। जैसे कि बड़े बड़े कोई डॉक्टर्स मर गए जिन्होंने कुछ उनकी डिस्कवरी रह गई। जैसे लंदन में एक लेट डॉक्टर लैब की एक इंस्टीट्यूशन है, वो मर गए, स्वयं नहीं है, उनका इंस्टीट्यूशन उनके बाद बना। वजह ये बिल्कुल वो साफ बता देते हैं, झूठ नहीं बोलते। अपने देश में ये है कि ये साफ नहीं बताते। उन्होंने कहा कि जब ये मर गए उसके बाद एक कोई सोल्जर था जो कि वियतनाम में या कहीं पर लड़ रहा था, उसके ऊपर ये छा गए और उससे कहा कि मैं तुम्हारे अंदर घुस रहा हूँ, तुम जाकर के मेरे लड़के से ये बात बताओ कि मैं तुम्हारे अंदर आ गया हूँ। और ऐसे बहुत से लोग हैं डॉक्टर्स वगैरह जो इसमें मदद करेंगे और एक ऐसा तुम इंस्टीट्यूशन खोलो। तो ये वहां से भाग करके लंदन गए। लंदन में जाकर के उनसे बताया कि आपके पिताजी मेरे अंदर आ गए। उसने कहा मैं कैसे विश्वास करूं, कल मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताता हूं। उन्होंने मुझे बताया कि आपके इस फलाने जगह में आप खोदिए तो वहां धन रखा, और उन्होंने मुझे ये बताया कि आपसे जो जो गुप्त बातें की थी वो उन्होंने मुझे बताई, मैं आपको बताऊं। जब उन्होंने ये बातें उनको बताई तो वो हैरान हो गए। उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा शुरू करें। वो मैं इस तरह से जानती हूँ क्योंकि एक स्त्री हमारे पास आई और वो आते साथ वो बदन उनका थर 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 कांप रहा था। मैंने कहा ये क्या आपके अंदर कोई शक्ति नहीं, क्या बात है, दिखने में तो आप बहुत हेल्दी लगती हैं और आपके अंदर कोई शक्ति नहीं, क्या बात है? तो कहने लगे कि वैसे तो माँ एक बार मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी, तो ये डॉक्टर लैंग का नाम आपने सुना होगा, उनके पास मैंने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आप फलानी तारीख को 5 बजे इंतजार करिए, हम आपको ठीक कर देंगे। और उनको 5 बजे फिर से बदन में खूब जोर से ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ी गर्मी चढ़ाई और वो सारा बदन उनका कांपने लगा और उसके बाद उनका मेरी तबीयत कुछ ठीक हो गई। 1 साल तक मैं ठीक रही, 2 साल तक ठीक रही और उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी नस तक ऐसी ढीली पड़ गई कि मेरे बदन में कोई ताकत नहीं, कोई अगर हाथ लगाए तो मैं चीखूं, कोई अगर बोले तो मैं चीखूं, ऐसी मुझे परेशानी। इस तरह से वो मेरे पास आई थी। हालांकि मैंने कभी नाम नहीं सुना था, पर ऐसे फिर अनेक लोगों के मैंने नाम सुने कि जो ऑपरेशन कर देते हैं और उसका खून नहीं निकलता और ये नहीं, ये सारे भूत हैं। इन भूतों से बच के रहना चाहिए। आपको अपनी ही शक्ति में ठीक होना चाहिए, दूसरों की शक्ति में। आपकी अपनी शक्ति अपने अंदर निहित है जो आपको ठीक कर सकती है। आप जब दूसरों की शक्ति पर जाते हैं तब आप अधिदैविक शक्ति पर उतर आते हैं। अब दूसरी साइड जो है जिसको कि हम लेफ्ट साइड कहते हैं, जिसे कि ईड़ा नाड़ी संभालती है, यह हमारी भावना प्रधान, भावनामय, जिसको कि फीलिंग्स की, इमोशंस की कहिए, या आपके दिल के जज्बात जो होते हैं जिससे आप महसूस करते हैं, वो है। ये जो नाड़ी है ये जब बहुत ज़्यादा कार्यान्वित होती है तो आपने सुना होगा कि तामसिक स्वभाव के जो लोग होते हैं वो इससे प्लावित होते हैं, इससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। उन लोगों की यह बात होती है कि जो गलत बात होगी उसको ही बहुत बड़ा बना करके उसे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। जैसे कि एक औरत है और शादीशुदा है और वो किसी एक आदमी से प्यार करती है, जो भी इस तरह की बातचीत है, अब वो उसके पीछे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती है और उसके लिए वो बड़ी दुखियारी बन के घूमती है। और ऐसे आपने बहुत सी कविताएं पढ़ी होंगी, गजलें पढ़ी होंगी जो रोनी सबको हालत कर देते हैं और इंसान उसको पसंद भी करता है। शायद इंसान चाहता है कि दूसरे रोएं और हम हंसे या खुश हों। इस तरह की जो रोनी बातें हैं और रोनी चीजें हैं ये इसी से निकलती हैं जहां पर कि आपकी ईड़ा नाड़ी चलती है।
दूसरों को रुलाना, दूसरों को ये कहना कि भगवान मैं बिरहा में बैठा हूँ, मैं मरा जा रहा हूँ, मैं पतित हूँ, मुझे आप मिलिए, ये सब लेफ्ट साइड की भक्ति है। इसी से भक्ति का उगम होता है। लेकिन वो भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए। वो कृष्ण ने जो कहा है कि अनन्य भक्ति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो आपको देना हो तो आप मुझे दीजिए, लेकिन अनन्य भक्ति करिए। अनन्य भक्ति का अर्थ होता है कि जब दूसरा न रहे, जब आप उनसे एक हो जाएं तब भक्ति करिए। उन्होंने साफ कर दिया, लेकिन इस शब्द को कोई जानता ही नहीं कि अनन्य क्या खेल है। जब अनन्य भक्ति होगी तभी वो असली भक्ति होगी, और जब तक ये अनन्य भक्ति नहीं होगी तो इस भक्ति का कोई अर्थ नहीं। और यही बात है कि लोग बस गाते रहते कि भगवान हम तुमसे कब मिलेंगे, और उसके लिए रोते रहेंगे, अपना सर पीटेंगे, भूखे मरेंगे, सर एक पैर पे खड़े रहेंगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। ये तो परमात्मा को दुख देने की बात है कि आप बेकारी में अपना सर पीट रहे हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग हैं वो मातम करते हैं। मैंने देखा है एक बार मुल्तान में, इतनी भयंकर चीज है वो कि देखते ही बदन पे ऐसा। हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। जय श्री माता। लगता है कि जैसे मेरा क्या किसी से काम, मैं रम जाऊं बस पी के नाम। तू ही तू ही तू ही तू ही, बस तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, तू ही मैं नहीं नहीं, तू ही मैं नहीं, तू ही मैं नहीं नहीं, तू ही मैं नहीं, तू ही बस तू ही, बस तू ही, बस तू ही। घूम चढ़कना 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 सैयादा तेरी कत्तन वाली जी।